गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन पेपर के अंतर्गत एक्रेलिक कलर के बारे में स्टडी करेंगे कि इस कलर का किस प्रकार से इसका हिस्ट्री है, कैसे इसका आविष्कार हुआ, किस प्रकार से हमने इसको ड्राइंग के अंदर या चित्रकला के अंदर यूज़ करने लगे इस कलर्स का, और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। हम आज उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्रेलिक चित्रांकन है, यानी एक्रेलिक कलर से हम जो पेंटिंग करते हैं, चित्रांकन से जो हम पेंटिंग करते हैं, इस पेंटिंग का जो हम आविष्कार है, इसका आविष्कार सन 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में इसका प्रयोग किया जाना आरंभ हुआ और इसमें मुख्य रंग, अब इस चित्रांकन के अंदर जो मुख्य रंग है वो मुख्य रंग म्यूरल चित्रकारों द्वारा यूज किया जाता था। यानी इन जो इसके जो मुख्य कलर होते थे, क्योंकि एक्रेलिक एक डिफरेंट टाइप की ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग को करने के लिए इसके जो कलर हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इस डिफरेंट कलर का यूज म्यूरल चित्रकारों के द्वारा सबसे पहले किया जाने लगा था। जो आज कैनवास पर, अभी म्यूरल द्वारा, तो जो आज कैनवास पर हम जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, जो आज कैनवास पर ऑयल कलर के स्थान पर ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। यानी ऑयल कलर बहुत देर में सूखते हैं और बहुत ज़्यादा इनको पेंटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके स्थान पर आज एक्रेलिक के द्वारा जो कलर यूज करके चित्रांकन किया जाता है वो ज़्यादा आजकल प्रयोग भी होता है। अब ये जो एक्रेलिक है, इसकी जो मुख्य विशेषता है इस कलर की, वो मुख्य विशेषता इस प्रकार से है कि इस एक्रेलिक कलर में मुख्य विशेषता ये है कि जलवायु में हमारा जलवायु और प्रकृति के दुष्कर थपेड़े, थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी प्रकृति और रंगों की चमक को समय के साथ क्षीण नहीं होने देते। यानी इनके अंदर ये विशेषता है एक्रेलिक कलर की कि इनकी जब हम पेंटिंग बना लेते हैं या चित्रांकन कर लेते हैं, तो इन चित्रांकन के आधार पर जब भी समय के आधार पर सिग्नल आती है या बहुत ज़्यादा वर्षा होती है या धूप के अंदर जो कलर का फेडपन आता है, वो इन एक्रेलिक कलर के अंतर्गत वो कमियाँ जो नॉर्मल कलर में होती है, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हम ले लें, चाहे वो वाटर कलर ले लें या मोम के कलर ले लें,
चित्रकारों द्वारा इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। चित्रकारों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। और राय नीचे ये चित्र है, ये चित्रकार है अपने, ये दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं चित्रकार है। इन चित्रकारों ने चित्रों के माध्यम से प्रसिद्ध डेविड हॉकिंग तथा ये दो फेमस चित्रकार रहते अमेरिका के और यूरोप के, अन्य यूरोपीय चित्रकारों का ध्यान आकृष्ट किया। तो इस प्रकार से ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें जो एक्रेलिक कलर है, इन एक्रेलिक कलर के अंदर सबसे पहले जो अमेरिकन चित्रकार हैं एंडी वॉर्हॉल और लॉयड शेक्सपियर, इन्होंने जो चित्रकार रहे, इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से जो यूरोपीय चित्रकार रहे थे डेविड हॉकिंग तथा अन्य यूरोपीय चित्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। एक्रेलिक कलर्स जो है, ये कलर्स जादुई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से जल रंग है यानी वाटर कलर है और उसके साथ ही हमारे ऑयल पेंट है, ये दोनों भी जिस तरह से एक मिरेकल इफेक्ट पेंटिंग के अंतर्गत लाते हैं, तो उसी प्रकार से एक्रेलिक कलर भी जादुई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इनकी विशेषता है ये तेजी से सूखते हैं, तो इसलिए इनका जो यूज है वो ऑन द स्पॉट जब हम पेंटिंग करते हैं, ऑन द स्पॉट जब हम चित्रकारी करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तब इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन एक्रेलिक कलर के द्वारा इनमें हम पारदर्शी और अपारदर्शी यानी अपारदर्शी पारदर्शी ये दोनों प्रभाव हम इसके माध्यम से, इन कलर्स के माध्यम से ये दोनों प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अब एक्रेलिक कलर के लिए जो है मेन होता है धरातल। किस धरातल पर हम एक्रेलिक पेंटिंग करें, तो इस धरातल के लिए मोमीय धरातल, साथ ही तेलीय धरातल और इसके अतिरिक्त जो एक्रेलिक मीडियम है, एक्रेलिक मीडियम का लेप करके हम जो है इस पर पेंटिंग बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें सफेदी के लिए एक्रेलिक गैसों का प्रयोग किया जाता है।
ताकि पेंटिंग बहुत सुंदर दिखाई देती है। और इसमें जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स जो है ये कृत्रिम राल या एक धूना से बनाए जाते हैं इसके कलर। इस प्रकार इन कलर्स की ये विशेषता होती है, ये कृत्रिम राल और धूना से बनाए जाते हैं। तो ये शिल्प जो है वो सूख जाते हैं और साथ ही इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक्रेलिक कलर जो है वो तेल प्लस पानी इन दोनों में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं और अघुलनशील होने के कारण जब इनको हम इस पानी के साथ या ऑयल के साथ हम इनका यूज़ करते हैं या उस सरफेस पे धरातल पे जब हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत जल्दी से सूखते हैं। और इसके अंदर जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करने के लिए ऑयल कलर के लिए हम ये इससे रिलेटेड जो ब्रश हैं उनका यूज़ करते हैं जो ऑयल पेंटिंग के लिए होते हैं, और वाटर कलर के लिए जो हम ब्रश यूज़ करते हैं हम उनका प्रयोग करके ही इस एक्रेलिक कलर की जो पेंटिंग है उसका निर्माण करते हैं, चित्रकारी करते हैं। अब इस एक्रेलिक कलर की जो विधि है, इस एक्रेलिक कलर के अंतर्गत हम सबसे इम्पॉर्टेंट है जब इसका एक ही नेचर है कि ये कलर जो है वो बहुत जल्दी से तेज़ी से सूखता है। ये इसकी इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि जब ये तेज़ी से सूखता है तो इस जो पेंटिंग है, जो एक्रेलिक पेंटिंग है हमारी, इस एक्रेलिक रंग विधि के अंदर हम ब्रश के माध्यम से मानव के हृदय के प्रहारों, यानी ब्रश के जो प्रहार हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रश के प्रहारों से मानव हृदय, मन के भावों तथा उद्गारों को अभिव्यक्त, यानी कि अभिव्यक्ति हम इसे कह सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा कि अभिव्यक्ति चित्रित कर सकते हैं। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट है इस एक्रेलिक कलर की कि इसके अंतर्गत हम जिस तरह से ऑयल पेंटिंग करते हैं या फिर हम जो वाटर कलर के द्वारा जो पेंटिंग करते हैं उससे इसकी जो विधि है, इसके करने का जो तरीका है एक्रेलिक कलर का वो थोड़ा भिन्न होता है। और इसके अंदर जब हम, क्योंकि तेज़ी से सूखते हैं तो जल्दी से हमें ब्रश के प्रहार करने पड़ते हैं, तो ब्रश के प्रहारों से हम क्या करते हैं, मानव के हृदय, मानव के मन और उसके अभिव्यक्त होने वाले जो उसके भाव हैं, उद्गार हैं, उनको हम प्रदर्शित करने में एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्रेलिक पेंटिंग बनाते हैं और एक्रेलिक पेंटिंग का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले जब एक्रेलिक पेंटिंग की शुरुआत करते हैं तो एक्रेलिक पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए हमें पूर्व में ही अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि ये कलर जो है बहुत तेज़ी से सूखते हैं और तेज़ी से सूखने के कारण इसमें जो हम वांछित चित्रित करना चाहते हैं या वांछित रूप से जो हम चाहते हैं, जो व्यक्ति की भावनाएं हैं, उद्गार हैं, उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें फटाफट हमें पेंटिंग करनी पड़ती है तब तक कि कलर सूखे ना। और उसी के माध्यम से हम इस पेंटिंग को करते हुए एक सुंदर पारदर्शी और अपारदर्शी, एक तरह से कह सकते हैं जादुई प्रभाव हम
हमारी इस एक्रेलिक कलर के माध्यम से की गई चित्रकारी में कर सकते हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको यही क्वेश्चन देंगे जो आज के वीडियो के अनुसार ही है कि एक्रेलिक रंग का इतिहास एवं उपयोग स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से हम इस कलर का यूज कर सकते हैं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो आपको इस वीडियो में बताए गए कंटेंट के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही निकलिए। राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए